नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शिनी। And Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। आधा जगह सफाई करते तो आधा जगह सफाई नहीं करते। म्युनिसिपल वाला आके टाइम पास करके जाते हैं। ये कुआं मेरे को लगता है लगभग 2-2.5 साल हो गया है, सफाई नहीं हो रहा है। आज भी अब क्या स्थिति आप देख सकते हैं। अब ये पानी से नहाते हो? हाँ जी, अब इससे नहाते हो? यहाँ के लोग यहाँ डिग्गी में कपड़ा धोते हैं, कीचड़ में ही धोते हैं। वो पट्टी सब गिर गया, वो उसमें आउट दबा के बाथरूम बनाया, तो ये निकल के आ जाएगा। लोग बोलते हैं हैंडीकैप का जगह चाप दिया है, बैठा घर बनाया है, बाथरूम बनाया। हम लोग कहाँ जाना, बाथरूम उधर जाना है जंगल में। उस फुटपाथ में चलने में आपको डर लगेगा क्योंकि पूरा फिसलन हो चुका है, काफी काई जम चुकी है। छोटे छोटे बच्चे लोग वहाँ पे आए दिन जो है दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं। हमारी प्रशासन जो है लोगों की इस गुहार को अवश्य सुनेगी और इनका जो है जल्द से जल्द समाधान भी निकालेगी। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे श्री विजयपुरम शहर के शादीपुर में आते हो, शादीपुर एरिया में आते हो, तो वहां से आपने दाहिना लेना है, ऊपर चढ़ना है। एबीसी कॉलोनी के लिए आप बाएं तरफ मुड़िए और सीधे नीचे आते रहोगे तो आप किसी से भी पूछिएगा कि नेपाली बस्ती कहाँ है, तो आप ठीक इस जगह पे आ जाओगे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे का दृश्य देख के ही आप समझ गए होंगे कि मैं कितनी बदबूदार जगह के सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर आपका खड़ा होना दुश्वार हो जाएगा, इतनी गंदी बू आती है यहाँ से। क्योंकि आप देख सकते हो कि अगल बगल ना तो प्रॉपर रोड है यहाँ पर, ना ही गार्बेज डंप करने का कोई ऐसी सुविधा है कि पूरे गार्बेज को एक जगह रखे जाए। इसी तरीके से बिखेर दिया गया है। और इससे पहले भी एक जगह है, वो दृश्य भी आप लोगों को दिखाएंगे कि इससे ज्यादा गंदगी वहां पर पड़ी हुई है। और रास्तों की हालत तो आप देख ही रहे हो। देखिए यहाँ अगर आप थोड़े से ऊपर नेपाली बस्ती की तरफ जाते हो, जहां पर आज हमें लोगों ने बुलाया है, और यह एक समाज सेवी है श्री सोनू राज जी, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया इस बस्ती में। नेपाली बस्ती जिसको कहा जाता है, वहाँ के लोग बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं। साफ पानी को कहिए, गार्बेज डंपिंग को कहिए, सैनिटरी वर्कर यहाँ पे आते नहीं है उनके कूड़े कचरे को जमा करने के लिए, तो वो मजबूरन जो है यहीं पे लाके फेंकते हैं, जिससे इतनी गंदी बू आती है और बीमारियों का जड़ भी बनता है। इनकी जो बस्ती है वहाँ पीछे, वहाँ पर इनके बस्ती में जाने के लिए ऊपर पहाड़ी में जो छोटे छोटे फुटपाथ है, उनका भी इतना बुरा हाल है कि हम क्या बताएं आपको। लोगों को डर लगता है कि वहाँ पे काई जमी हुई है, टूटा फूटा है, लोग अक्सर वहाँ पे गिरकर चोटिल होते रहते हैं। इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जो है आज हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। जो आप देख सकते हो लोग जमा हुए हैं। और सोनू राज जी जो
एक समाज सेवी भी है और बीजेपी के मेंबर भी है। उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। हम उन्हें धन्यवाद करते हैं कि इस अहम मुद्दे के लिए उन्होंने हमें याद किया और हम जो है इसकी कवरेज करके प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन जो है इस पर अवश्य काम करेगी। तो चलिए इसकी कवरेज के लिए चलते हैं और यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं, सोनू जी से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ उनकी परेशानी क्या क्या परेशानियों से वे जूझ रहे हैं। मैं नेपाली बस्ती दूधलैंड से बोलती हूँ। यहाँ कचरा ऐसे ही पड़े रहता है, कोई उठाते नहीं ठीक से, और यहाँ सारा नाली सारा गंदा रहता है, कोई कभी सफाई नहीं करते, सारा कीचड़ वच्चड़ सब रहता है। यहाँ के लोग यहाँ डिग्गी में कपड़ा धोते हैं, कीचड़ में ही धोते हैं। और यहाँ पे सफाई होता है, आधा जगह सफाई करते तो आधा जगह सफाई नहीं करते। म्युनिसिपल वाला आके टाइम पास करके जाते हैं, कोई काम नहीं करते ठीक से। अदरवाइज किसी के घर से कचरा नहीं लेने जाते हैं। यहाँ हमेशा करंट जाते रहता है। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर कभी नहीं लगता, यहाँ आधा रास्ता तक आता है ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ तक कभी नहीं आते। यहाँ गाय का समस्या, गाय रोड में रहता है और गाय को भगाते नहीं है। हमको बाथरूम गिरा, कोई भी सहयोग नहीं करा, फिर ये भी पट्टा जमीन बोलता है उसका, फिर अब काट के फिर जगह दिए, हैंडीकैप का जगह चाप गया बोलता, वो सबको मिलके बैठना ना, उस तरह करके फिर सबको पट्टा देने है। तो फिर वो लोग बोलता फिर हैंडीकैप का जगह चाप गया, आप बैठा, घर बनाया, बाथरूम बनाया। हम लोग कहाँ जाना, बाथरूम उधर जाना जंगल में, हमको बाथरूम गिर गया घर के सामने में, उस तरह हुआ के छोटा बच्चा था। फिर वो बच्चा कुछ होने से फिर वो लोग क्या करेगा, फिर वो लोग क्या होगा। सिलेंडर गाड़ी आता है आप लोग के पास? हाँ, इधर में आता सिलेंडर गाड़ी आता है। हैंडीकेट का जमीन है, वो उसमें थोड़ा थोड़ा मट्टी खोदते खोदते तो चले गया। हाँ, नीचे जमीन चले गया बारिश में। ओ यहीं पर यही है, यही है। हाँ, नीचे करते करते जमीन गिर गया, वो मट्टी सब गिर गया। उसमें आउट दबा के बाथरूम बनाया, तो हैंडीकेट कहाँ जाएगा? हैंडीकेट कहाँ जाए? उसका आदमी भी नहीं है। हाँ, वो ये घर है ना हैंडीकेट का, उसका कुछ नहीं है बेचारा। वही घर है ना, नेपाल में है ना, यही है और कुछ नहीं है बेचारा। भत्ता में वो हैंडीकेट का भत्ता मिलता है, वही खाता है। हाँ, ये लोग जमीन बढ़ाते रहेगा, हम क्या करेगा? हम लोग इधर कपड़ा धोने धोता, कीचड़ रहता, कौन नहीं सोचता। हम लोग को बोलने से कोई कुछ को बात नहीं सुनता। हम लोग को ऊपर हल्ला करता है। क्या बोलना वो लोग को, बोलता तुम लोग को सॉरी नहीं सकता, उस तरह बोलता हम लोग को। हम लोग तो सफाई करता कुआ, कोई म्युनिसिपल वाला भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। यहाँ में कचरा सफाई करने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, कचरा लेने के लिए कोई भी नहीं आता, खाली हम ही लोग सफाई करता है। कोई आता है, कोई भी नहीं आता झाड़ू लेने। हाँ, अभी ये डिग्गी इस तरह है, कौन सफाई करेगा ये? हाँ, कोई नहीं आता। हम लोग का कपड़ा धोने के लिए कितना दिक्कत होता है अभी, क्या जाना। हम लोग पाइप भी नहीं है, हम लोग का तो पाइप देने के लिए भी कितना तकलीफ है। हम लोग का सबको देता पाइप, हम लोग को नहीं देता। कचरा लेने नहीं आता। हाँ, घर घर कचरा लेने नहीं आता। कचरा लेने आता नहीं। तो आप लोग अपना कचरा वगैरह सब कहाँ डालते हो? घर में वहाँ ले जाके डालते हैं। घर में नहीं आता, वही है प्रॉब्लम। और कुछ मदद करने से होता नहीं है, इसीलिए वही बात है। बीजेपी पार्टी मंडल प्रेसिडेंट और समाज सेवी सोनू राज जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है पहला बार नेपाली बस्ती विजिट करे ऐसा लगता है। तो यहाँ का इशू एक्चुअली देखिए, इन लोग शायद हिंदी थोड़ा कमजोर बोल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर हर एक इशू है, सब विषय जो है म्युनिसिपली का है। देखिए, म्युनिसिपल ने इनको फुटपाथ बनाया, हाँ, प्रत्येक घर में फुटपाथ है, ठीक है। कुआं जो ये हमें म्युनिसिपल ने बनाया, तो मेंटेनेंस कौन करना है? म्युनिसिपल करना है। ये कुआं मेरे को लगता है लगभग 2-2.5 साल हो गया है, सफाई नहीं हो रहा है। आज भी आप क्या स्थिति आप देख सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ के वही कुआं को यूज करते हैं, नहाने में भी, कपड़ा धोने में भी। इस पानी में नहाते हैं? हाँ, पूछिए, सबसे पूछिए। अरे आप पूछिए, सबसे बात करिए, पूछिए, सब पूछिए ना, माइक रखिए पूछिए। आप ये पानी से नहाते हो? नहीं, यही पानी से गुस्ल ये कुएं का पानी से नहाते हो? हाँ जी। अब इससे नहाते हो बेटा? अब भी हम लोग नहीं नहाते, हम लोग ऊपर है। यहाँ में जितने लोग हैं सब नहाते हुए। जितने लोग हैं यहीं गुस्ल क्या बोल रहे हो? हम लोग नेपाली बस्ती का जितने लोग हैं यहीं में गुस्ल करते। क्यों, आप लोग के पास पाइप कनेक्शन नहीं है? नहीं। तो ये हो गया। और दूसरी बात देखिए, जब म्युनिसिपल ने कुआं बनाया है, मेंटेनेंस उसको करना है, और सीढ़ी दिया है, उस सीढ़ी में साफ सफाई भी म्युनिसिपल भी करना है, ठीक है। कचरा कौन लेना? घर घर जाके म्युनिसिपल लेना।
म्युनिसिपल घर घर कचरा भी नहीं लेता है, तो लोग क्या करेंगे, नाराज होकर रोड में डालेंगे। और रोड में भी आप कचरा कैमरा दिखाना जरूर, वो प्रत्येक मेरे को लगता है कि महीना भर हो जाता है, उसका बाद मैं जोर जबरदस्ती करता हूँ तो गाड़ी आके लेके जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सैनिटरी इंस्पेक्टर जो भी है, खासकर 12 का ना या ये एरिया का, तो करता क्या है, उनका जिम्मेदारियां क्या है, म्युनिसिपल स्टाफ का क्या जिम्मेदारी है, सैनिटरी वर्कर का क्या जिम्मेदारी है। यहाँ के काउंसलर कौन है? काउंसलर तो वसंता मैडम है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो एरिया में काउंसलर थोड़ा ढीला ढाला है, जो एक्टिव नहीं है, तो आप सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर सेक्रेटरी साहब का नॉलेज में सब जाना चाहिए और ये एरिया में थोड़ा सा मेंटेनेंस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा वर्ग का है। लेकिन इलेक्शन का समय तो ऐसा नहीं होता है, लोग बराबर आते हैं चुनाव के समय, वोट मांगने आते हैं, जो भी है। तो फिर उसके बाद अभी देखिए लगभग 2.5-3 साल हो गया जीतने के बाद भी, या फिर इलेक्शन होने के बाद, तो आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं है। सब वोटर्स है यहाँ पे, सभी वोटर्स हैं। तो इसीलिए हम लोग, ये जमीन पट्टा लैंड है कि एनक्रोचमेंट है? इंक्रोचमेंट है, हाँ इंक्रोचमेंट है। लेकिन मेरा ये भी बताना चाहूंगा कि इंक्रोचमेंट में तो देखिए गवर्नमेंट टैक्स लेता है कि नहीं लेता है, म्युनिसिपल टैक्स लेता है कि नहीं लेता है, तो उनका जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है। तो इसीलिए मेरा आपके माध्यम से आज एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद से या कम से कम समय में ये इनको जितना भी फुटपाथें हैं, एक कुआं है खासकर, इसको मेंटेन किया जाए और लोगों को जो भी परेशानियां होती होगी, जैसा आप मान नहीं रहे कि यहाँ के लोग ये पानी से नहा रहे हैं, लेकिन नहा रहे हैं, तो इसीलिए ये ना होए। मेरा सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट है कि जो एरिया में कोई काम नहीं हो रहा है वार्ड में, तो उसको सेक्रेटरी साहब खुद अपना निगाह से ये सब देखे और सैनिटरी इंस्पेक्टर को तुरंत समझाया जाए। क्यों मैं तो बोलता हूँ ना, ये एरिया का लगभग सैनिटरी इंस्पेक्टर जो भी है वो सो रहा है भाई। कोई वार्ड नंबर 12 में आप कहीं में भी, मैं अभी आगे भी आपको दिखाऊंगा, इससे ज्यादा कचरा मेन रोड में पड़ा हुआ है। तो फिर इंस्पेक्टर का काम क्या है, क्या म्युनिसिपल स्टाफ नहीं है? और दूसरी बात, काउंसलर का घर में, विशेषकर ये बात को ध्यान दीजिए, काउंसलर का घर में स्टाफ है आज का डेट में, अच्छा, लेकिन काम करने को स्टाफ नहीं आपके पास। हाँ? तो ये सब चीज में ध्यान देना है। मेरा आपको बुलाने का मतलब यही है। के घर में स्टाफ है, क्या मतलब है आपका कि नहीं, स्टाफ सैनिटरी वर्कर वो काउंसलर के घर में जाके काम करते हैं? काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। आप इनके इसके बारे में आप पता कर सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर से पता करिए। आज का डेट में भी कौन सा घर में लेडी काम कर रही है, तो ऐसा दिया जाता है, ये तो मुझे नहीं पता। तो सेक्रेटरी साहब से मेरा अनुरोध है कि आज का ये माध्यम को ढीला ढाला मत ले। ये लोग भी इंसान है यार, नेपाली लोग है लेकिन इंसान है, तो इनका जिंदगी में से खिलवाड़ ना हो। तो वार्ड काउंसलर हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जल्द से जल्द इनका जो म्युनिसिपल का जो अपना चीज है, कम से कम उसको मेंटेनेंस करने में ध्यान देना चाहिए। तो मेरा आपसे भी एक गुजारिश है कि आप भी हमारे भाइयों बहनों के लिए अपने तरफ से सेक्रेटरी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करें कि एरिया को थोड़ा मेंटेनेंस जरूर करिए। ये थे सोनू राज जी और कई सारे लोग जो नेपाली बस्ती के यहाँ पे, जिन्होंने एक एक करके आके हमसे बात की, अपनी समस्याएं हम लोगों के समक्ष रखी। और अगर इन समस्याओं पे आप ध्यान देंगे तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा कि आज के समय में भी हमारा श्री विजयपुरम स्मार्ट सिटी कहलाने वाला जो शहर है, यहाँ के बीचों बीच लोग किस अवस्था में रहते हैं। आपने देखा वो नज़ारा जो हमने आपको दिखाया कि कुएं का पानी कितना गंदा है, और लोग अपने जुबान से यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके पास कोई पाइप कनेक्शन नहीं है, पानी की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, तो वे मजबूर है इस गंदे कुएं के पानी को इस्तेमाल करने के लिए, नहाने धोने, बर्तन धोने, हर चीज़ के लिए। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इस गंदे स्तर का जो पानी है, इसके इस्तेमाल से यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको कितनी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होंगी, कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ अनेकों बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, ये सब इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी सोनू राज जी ने और यहाँ के लोगों ने भी बताया कि हमारे म्युनिसिपल की तरफ से बिल्कुल भी यहाँ पे इनको नज़रअंदाज किया गया है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इनकी सड़कें, इनका जो फुटपाथ है, एक बार बना के दे दिया गया, कुआं एक बार बना के दे दिया गया, बस अब उसको मेंटेन करना, इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। उस फुटपाथ में चलने में आपको डर लगेगा, पूरा फिसलन हो चुका है, काफी काई जम चुकी है, छोटे छोटे बच्चे लोग वहाँ पे आए दिन जो है दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं। अब जो ये एपिसोड देख रहे हैं, आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई ये भी तो इंसान है, इनको भी हर मूल जरूरत मिलने का उतना ही अधिकार है जितना और लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छे ओहदे में बैठे हैं। अब ये एनक्रोचमेंट लैंड है, इसमें रहते हैं, क्या इस वजह से इनके साथ ये दोहरा रवैया किया जा रहा है, ये लोग पूछना चाहते हैं। तो फिर इनको हटा दें यहाँ से,
लेकिन इस स्थिति में यहाँ पर इनको रखना, जानवर से भी बदतर हालत में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं कि इस स्तर का अगर पानी पिएंगे और ऐसी गंदगी के बीच में, ऐसे कूड़े कचड़े के बीच में अगर लोग रहेंगे, उनके रास्ते में इतनी गंदगी रहेगी, कीचड़ रहेगा, काई रहेगा, इस माहौल में लोग रहेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों का हाल क्या होगा, उनका स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है हमारे उच्च अधिकारियों की कि इस पर संज्ञान ले और इन लोगों को भी जो है अच्छा पानी मुहैया कराए, कम से कम कुएं को साफ कराए ताकि इनको अच्छा पानी पीने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए मिले। यहाँ पर जो इतना कूड़ा कचड़े का ढेर पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से रेगुलर बेसिस पे उठाया जाए ताकि इनके अगल बगल ये गंदगी ना रहे। इनका जो सीढ़ी है इस पे ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ किया जाए ताकि बच्चे बूढ़े यहाँ पे फिसल कर गिरे नहीं, चोटिल ना हो। हमें पूरा यकीन है कि जब हमारी ये रिपोर्ट जाएगी, इन लोगों ने जो यहाँ पे गुहार लगाई है प्रशासन से मदद की, हमारी प्रशासन इस पर अवश्य ध्यान देगी, क्योंकि हमारी प्रशासन कभी भी भेदभाव नहीं करती है। हमारी प्रशासन के बस नजर में आने की देरी है, वे उस पर जरूर एक्शन लेंगे। ये हमारा विश्वास है, ये लोगों का भी विश्वास है। हो सकता है कि अब तक प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये बातें नहीं पहुंची थी बस, लेकिन अब चूंकि लोग आगे बढ़कर आए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो हमें भी यकीन है कि हमारी प्रशासन जो है लोगों की इस गुहार को अवश्य सुनेगी और इनका जो है जल्द से जल्द समाधान भी निकालेगी। हम अंत में धन्यवाद करेंगे सोनू राज जी का, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें बुलाया, हमें मौका दिया कि हम इस मुद्दे को प्रशासन के समक्ष रख सके। हम उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान भी जल्द से जल्द निकले। इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।